उन्हें चुन चुन के हंट कर रहे हैं और मार रहे हैं. एंड इफ़ यू सी दी नंबर्स, दे आर कंपेरेबल इवन हायर देन ऑफ द टाइम जब वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए गए थे. तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड विच वी विल कंटिन्यू. हम 150 से ज़्यादा ऑपरेशन डेली करते हैं और इतने गैर महसूस तरीके से करते हैं कि आप और मैं, सारी दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रही है, ताकि अवाम जो सी, क्योंकि अवाम की खुशहाली जो सी है, अवाम का जो कारोबार ज़िंदगी है, अवाम की जो तालीम है, अवाम की जो सेहत की एक्सेस है, वो चीज़ें चलनी है. खुसार स्कूल बस हमले के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि खुसार हमले के 51 जख्मी हैं, अक्सरियत बच्चों की है जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. 21 मई को भारत के हुक्म पर फितनाल हिंदुस्तान ने ये सब कुछ किया. हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि भारत अपने असासों फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को फाल करेगा. 6 मई और 10 मई के दरमियान फितनाल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए. फितनाल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय आकाओं से है. दहशतगर्दों को भी पता है कि वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते. ये बलूचिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज की जंग है. बलोच हमारे भाई, हमारे दिल का टुकड़ा हैं. भारत का झूठा बयानिया नहीं चल सकता. भारत 75 साल में कामयाब नहीं हुआ तो आइंदा भी कामयाब नहीं होगा. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने एक जारियत का नतीजा देख लिया, दोबारा करने का शौक है तो करके देख ले, हम तैयार हैं. कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता. कश्मीर के तनाज़े में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है. 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है. दहशतगर्दों से निपटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है. सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना 150 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं. भारतीय अज़ाइम का इल्म था, इसलिए मार्का हक के दौरान एक फौजी भी बलूचिस्तान से नहीं हटाया गया. जिस रात भारत ने ड्रोन भेजे उस रात भी बलूचिस्तान में 5 दहशतगर्द मारे गए. I assure you that the state, in collaboration with the provincial governments and the state apparatus, will defeat them. These Indian-sponsored terrorists have no place in Pakistan and our national discourse. We have the wherewithal and the commitment to bring an end to this violence. Our resolve is firm and our response will be decisive. They will not succeed. खुसार स्कूल बस हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलविस है. हमारा जवाब फैसला कुन होगा. हुकूमत पाकिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज को खत्म करेगी. DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा का ऐलान. कहा, वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है. नेशनल एक्शन प्लान के तमाम अज्जा ऑपरेशनल हैं. दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा. खुसार बस हमला फितनाल हिंदुस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में किया. ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत ने अब दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हुक्म दिया है, जिन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले शुरू किए हैं. दहशतगर्दी के इन कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन होगा. कि 10 मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, ये पूरी कौम के इत्तेफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 मई को पाकिस्तानी कौम ने अपने इत्तेहाद और इत्तफाक से दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी, जिसे वो क़यामत तक याद रखेगा. इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर इंटरचेंज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के जिना स्क्वायर इंटरचेंज की तामीर 35 दिन में मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और टीम की तारीफ की. कहा, 35 रोज़ कबल इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया था. इतने कम वक्त में ऐसा मंसूबा मुकम्मल करना आसान काम नहीं था. वो वक्त दूर नहीं जब मोहसिन नकवी ऐसे मंसूबे एक दिन में मुकम्मल करेंगे.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए कायम हुकूमती वफ़द के दौरे से मुतालिक भी बातचीत। एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने पर वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली। गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने खुजदार हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फेल करार दे दिया। हमले के जिम्मेदारों, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। सलामती काउंसिल ने तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील करते हुए कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए बड़ा खतरा है। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत जायज़ नहीं हो सकती। सलामती काउंसिल का शहीद अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। खुजदार हमले में शदीद ज़ख्मी तालिब इल्म हैदर और मलाइका दौरान इलाज चल बसे। हमले में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। बुध को होने वाले हमले में 2 जवान भी शहीद और 53 अफराद जख्मी हुए थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का पुख्ता आज़म है कि बलूचिस्तान से फितना हिंदुस्तान का खात्मा किया जाएगा। कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने से ही वाज़े हो गया था कि इस फितने के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अता तारे ने कहा कि मार्का हक के दौरान फितनाल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में 30 से ज़ायद हमले किए। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं। ये सारे काम भारत और बलूचिस्तान में सरगर्म फितनाल हिंदुस्तान की मिली भगत से हो रहे हैं। भारतीय शहर कोलकाता में हज़ारों अफराद का मोदी सरकार के जंगी जुनून के खिलाफ मुजाहरा। भारतीय इंतहा पसंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नफरत की सियासत बंद करने और पाकिस्तान से सिफारतकारी के जरिए तमाम मसाइल हल करने के मुतालिबे। जंग के खिलाफ और अमन के हक में निकलने वालों पर बीजेपी के कारकुनों का हमला, धक्के दिए, मारपीट की, तशद्दुद का निशाना बनाया। रैली के शुरका का बीजेपी के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालिबा। कुछ रोज पहले होने वाले एहतजाज की कॉल भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से दी गई थी। IMF का कहना है, तवक्को है पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरंग हल तलाश कर लेंगे। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में इंसानी जानों के ज़िया का दुख है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम माशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी करने का फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाहमी रजामंदी से मेरिट पर किया। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए है, बजट सपोर्ट के लिए नहीं। प्रोग्राम की शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। IMF ने तनख्वाहदार तबके और बरामदी शोबे के लिए टैक्स रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। सिर्फ दिफाई बजट को इस्तिस्ना होगा। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून को पेश किए जाने वाले आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा, जबकि FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 14.1 खरब रुपए से जायद रखे जाने का इम्कान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हम ऐसी नस्ल के लिए काम कर रहे हैं जो डिजिटल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और AI को मौका समझती है। नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए काउंसिल बनाई गई है। एलामी के मुताबिक बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की पेशरफ पर अहम अपडेट्स शेयर की। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त और बाइनेंस के बानी के दौरे और बैनुल अक़वामी ताउन से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत के जरिए बाइख्तियार बनाना था।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से IMF वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फरोग हासिल होगा। IMF वफ्द ने कहा कि IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफरात ज़र मुबादला के ज़खायर, मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़्म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की गफलत और कोताही की वजह से हज़ारों लोग हज पर नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है, जिसकी सिफारिशात के मुताबिक गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी हुकूमत ने निजी शोबे को 14 फरवरी तक 25% रकम जमा कराने की हिदायत की थी। फिर मजीद एक हफ्ते की मोहलत दी गई, जिसे नज़रअंदाज किया गया। रवा साल निजी शोबे से 25,698 आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। GDA, बलूचिस्तान और KP की पार्टियां हमारे साथ ग्रैंड अलायंस में हैं। तहरीक इंसाफ के असद कैसर का दावा, कहा कि मौलाना साहब जैसे मुनासिब समझेंगे वैसे आगे बढ़ें। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर मुज़ाकरात हो रहे होते तो हमारे साथ ऐसा रवैया रखा जाता। बानी PTI ने वजाहत की है कि कानून और आइन के अंदर बात होगी। असद कैसर ने यह भी कहा कि बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना बेइज्जती है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर श्रीलंका में तशवीश की लहर। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि दिहाइयों से नाकाबिल तनकीद समझे जाने वाले सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से दीगर मुआहदों से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। गैर मुल्की जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका इस वक्त भारत के साथ कई मुआहदों पर बातचीत कर रहा है, जिनमें एक कौमी बिजली के ग्रिड्स को जोड़ने और दूसरा दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी पुल तामीर करने का मंसूबा शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका के साबिक सफ़ीर का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा जैसे अहम मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकता है, तो भारत के साथ बिजली और ईंधन के मुआहदे करना बेवकूफ़ी होगी। अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि ये बात उम्मीद अफजा है कि अमरीकी शमूलियत और मामलत के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हुई। कहा कि ये बात दुनिया के मुशाहिदे में आई कि देरीना मसाइल हल नहीं हुए हैं, ताहम दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है और ये दोनों मुल्कों के लिए मौका है। अच्छी खबर यह है कि हरीफ जंगबंदी जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि मसला कश्मीर का हल ना किया जाना ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब है। भारत का एकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना मुआहदे और बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है, जिसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जो है वो भारत की तरफ से लगाया जाता है। आज से नहीं, कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है। आप इस इल्ज़ाम का अगर बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लें तो आपको ये पता चलेगा कि दरअसल जो भारत की हुक्मरान जमात है BJP, इसका मसला दहशतगर्दी नहीं है। इसका मसला दरअसल पाकिस्तान बतौर एक रियासत है और इसका मसला इस्लाम और मुसलमान है। भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत। सिंध को पाकिस्तान से अलहदा करने की साजिश कब की गई? भारत ने बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश क्यों की? हामिद मीर की तहकीक में सनसनीखेज इंकशाफात। देखिए कैपिटल टॉक स्पेशल आज रात 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में भारतीय तैयारों की परवाज़ पर पाबंदी 24 जून सुबह 4:59 तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम कोई भी परवाज़ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकती। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है कि बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की कोशिश तौहीन आमेज है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी नहीं की जा रही है। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई फैसला नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो पक्का काम करेंगे। कोई बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क की खातिर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ टेस्ट करना बेइज्जती है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हुकूमती अरकान के ना आने पर तनकीद। कहा, हुकूमत सेनेट का एजेंडा पेश करती है और खुद ऐवान से गायब है। अपोजिशन इस अहम मसले पर बात कर रही है और हुकूमती बेंचेस खाली हैं। सिंतास मुआहिदा एक तयशुदा मामला है। सिंतास मुआहिदे में कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे और ना भारत को उसकी इजाज़त देंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा, पानी का मसला उतना ही अहम है जितना दहशतगर्दी का। ये भी एक जंग है जो हम पर मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान पानी की किल्लत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पानी के मसले को हल नहीं करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का सिंध हुकूमत के साथ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक के वक्त के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोट का दौरा। मुतासरा खवातीन में घरों की मिल्कियत की असनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने कहा कि ये मनसूबा खवातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2022 के सैलाब में सिंध में 21 लाख मकानात तबाह हुए। वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की इब्तिदाई इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। मुतासरा जजेस के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि हाई कोर्ट्स के जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं हो सकता, महदूद मुद्दत के लिए होगा। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, अगर उन्हीं जजेस को वापस अपनी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर किया जाता है तो उनकी फिर वहाँ सीनियरिटी क्या होगी। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने जवाब दिया कि जज के वापस अपनी प्रिंसिपल हाई कोर्ट में तबादले पर पुरानी सीनियरिटी मुतासर नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हाई कोर्ट के जज के सुप्रीम कोर्ट का कायम मकाम जज बनने से हाई कोर्ट में पुरानी सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि भारत में ट्रांसफर जज की सीनियरिटी तय है, मगर हमारे पास मसला है, जिस पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा, भारत में जजेस से ट्रांसफर पर रजामंदी नहीं ली जाती, इसलिए जज सीनियरिटी के साथ ट्रांसफर होता है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर की दावत पर आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी क़यादत को हालिया पाक भारत कशीदगी और बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम रहनुमा सैयद अली ख़ामनेई से भी मुलाकात होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते तुर्की और अज़रबैजान की क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। हुकूमत सिंध का खवातीन को ईवी स्कूटीज़ देने के लिए अगले माह पुरंदाजी का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कोशिश है जून में ईवी स्कूटी के साथ ईवी टैक्सी पर भी काम शुरू करें। शर्जील मेमन का कहना था कि आवाम जदीद, महफूज और काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट के मुंतज़िर हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में कम अज़ कम 500 नई बसों की फौरी ज़रूरत है। कोशिश है कि देही और शहरी इलाकों में ट्रांसपोर्ट के मसाइल ख़त्म किए जा सकें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास में बटग्राम की तहसील आलाई को ज़िला का दर्जा देने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI ने तहसील आलाई को ज़िला का दर्जा देने का ऐलान किया था। ज़िला का दर्जा मिलने से आलाई की पसमानदगी और मसाइल ख़त्म करने में मदद मिलेगी। अगले बजट में आलाई को ज़िला बनाने के लिए दरकार फंड्स मुख्तस किए जाएंगे।
कराची में रोजाना कोरोना वायरस से मुतासर 8 से 10 मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। कई मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है। निजी अस्पताल के सांस की बीमारी के माहिर डॉक्टर जावेद खान की गुफ्तगू। कहा, अस्पताल आने वाले मरीजों की हालत बेहतर है। कोरोना की अलामात में बुखार, खांसी, नज़ला और जिस्म में दर्द शामिल है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर को आग लगाने के 2 मुकदमात में सिंध हाई कोर्ट में मुर्तज़ा जतोई और उनके भाई मसरूर जतोई की हिफाजती जमानत 15 दिन के लिए मंजूर कर ली गई। अदालत की मुल्जिमान को 25-25 हज़ार के मचलके जमा कराने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने असदुल्ला खान और अहमदुल्ला सिद्दीकी की चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन के ओहदे पर तैनातियों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। फरीकैन से 29 मई को जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि असदुल्ला खान 3 साल पहले ओहदे से रिटायर हो चुके। दरख्वास्त दायर होने के बाद सिंध हुकूमत ने अहमद सिद्दीकी को चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन तैनात किया। कानून के मुताबिक वो भी ओहदे के अहल नहीं। मियांवाली में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 6 फरार, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा आज़म गैर मुतसलसल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर सिंध को मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध का सऊदी हुकूमत की भरपूर सिफारती हिमायत पर इजहार तशक्कुर। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने मोहम्मद डैम के फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध तास मुआहदे की कानूनी पोजीशन अब भी बरकरार है। हम भारत के खिलाफ हर फोरम से बात करेंगे, आलमी अदालत जा सकते हैं, UN से बात करेंगे, किसी सूरत मुआहदे की मुअत्तली बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। ज़ेरे ज़मीन और समंदर में तेल और गैस की तलाश और मिनरल्स के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में तुर्किश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पाकिस्तानी कंपनियों के साथ काम करेगी। तुर्किश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने तेल और गैस की तलाश में पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मुश्तरका बोली का मुआहदा भी किया। देश से साख्ता बम हमलों से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में लबनान के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। साल 2024 में 132 IED धमाकों से 485 शहरी मुतासर हुए, 139 जान से गए। गैर सरकारी तंजीम एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान को धमाका खेज मवाद से शहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर भी शुमार किया गया। बताया गया कि मजमूई तौर पर 248 हमलों में से 790 पाकिस्तानी शहरी इन हमलों में मुतासर हुए। इनमें कलअदम BLA के हमलों में 119 आम पाकिस्तानी जख्मी या जान से गए। बरतानवी तंजीम ने 2024 को दुनिया भर में धमाका खेज मवाद और हथियारों से शहरियों की बढ़ती हलाकतों के बायस खतरनाक तरीन साल भी करार दिया। बताया कि साल 2024 में 9,553 वाक़यात में ख़वातीन और बच्चों समेत 24,000 शहरियों की जानें गईं। गजा मुतासरा इलाकों में सर फहरिस्त रहा, जहाँ इसराइल के सफाकाना हमलों में 14,000 आम फ़लस्तीनी शहरी जान से गए। पाक भारत कशीदगी के बायस भारत में मिठाइयों के नाम बदल दिए गए। मेसू पाक और मोती पाक में से पाक निकाल दिया गया। मेसू और मोती पाक का नया नाम मेसू श्री और मोती श्री रख दिया गया। गजा में महदूद खुराक की तहसील के बाद भूख की शिद्दत से निढाल अफराद की खुराक तक रसाई की कोशिशें। हफ्तों बाद ताज़ा रोटी फराहम करने वाले मराकज़ पर हुजूम इकट्ठा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने खबरदार किया है कि मुख्तसर इमदादी सामान मार्केट, अस्पतालों और खाने तकसीम करने वाले बावर्ची खानों तक नहीं पहुँच सकी। गुज़िश्ता 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली हमलों में कल से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानिया और आयरलैंड की फिल्म, TV और क्रिएटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली 116 शख्सियात का बरतानवी वज़ीर आज़म से गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ खड़े होने का मुतालिबा।
तख्लीक़कारों का कहना है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म गजा में जारी मज़ालिम के खिलाफ खड़े हों। हिमायत में सिर्फ बयान काफ़ी नहीं, हमें इक़दामात देखने हैं। वज़ीर-ए-आज़म के नाम खुले ख़त में गजा में बरतानवी अज्जा से तैयार करदा 2000 पाउंड बम गिराने का भी जिक्र करते हुए कहा गया कि आप जानते हैं क्या हो रहा है। आपकी हुकूमत गजा में जारी नस्लकुशी रुकवाने में नाकाम रही है। तख्लीक़कारों का बरतानिया से आलमी फौजदारी अदालत की तहक़ीक़ात में ताउन करने का मुतालबा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के 5वें दौर का आगाज़ रोम में हो गया। बिलवास्ता मुज़ाकरात ओमान की सालिसी में हो रही हैं। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और अमेरिका की नुमाइंदगी मशरिक़ वस्ता में ख़ुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम ने यूनिवर्सिटी को खत में ट्रंप इंतजामिया के इकदाम से आगाह किया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की दौरे पाकिस्तान के दौरान सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त की थी। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 25 मई को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल्ड है। HPL PSL 10 का दूसरा क्वालिफायर आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। आज जीतने वाली टीम फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला करेगी। PSL का फाइनल इतवार को होगा। पाकिस्तान की खातून कोहपेमा नाइला कियानी ने नेपाल और भारत के सरहद पर दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर कर ली। नाइला ने 8,586 मीटर बुलंद पहाड़ पर पाकिस्तान का परचम लहराया। नाइला कियानी ने 8,000 मीटर से बुलंद 14 में से 12 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून है। और जिनेवा ओपन के क्वार्टर फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटली के खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जीत के साथ जोकोविच ने अपनी 38वीं सालगिरह का जश्न भी मनाया। शायकीन के दरमियान कोर्ट में केक काटा। सेमीफाइनल में जोकोविच बरतानिया के कैमरोन नोरी के मद्देमुकाबले।